तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हमारा। क्या है? केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन, जिसको देखते हैं। इसको हिंदी में विलेन बोला जाता है। विलेन को पढ़ने से पहले हमें मैटर को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। मैटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पदार्थ बोला जाता है इसको। मैटर क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जो भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, या आप बोल सकते हो फिजिकल एग्जिस्टेंस होने वाली सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन फिजिकली एग्जिस्टेंस, वो सारी चीजें जो फिजिकली हमारे सामने, उनको अपन मैटर बोलते हैं। या इसकी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है, वह सारी चीजें जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम को घेरते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखो। मैटर की बात करते हैं तो पेन क्या होता है? एक हमारा मैटर है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ हमारा स्पेस घेरता है, इसका कुछ ना कुछ हमारा मास होता है। यदि आगे देखा जाए, पेन के बाद देखो एप्पल। एप्पल भी क्या होता है? यदि हम एप्पल को देखें तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ उसका स्पेस वो घेरता है। इवन हम लोग भी एक तरीके से क्या है? मैटर हैं। हम क्या है? मैटर हैं, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं? जहां बैठे हुए हैं तो हम भी वहां पे कुछ ना कुछ जगह को घेर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मैटर कहलाता है। मैटर की यदि हम बात करते हैं, मैटर को यदि हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारे पास मिक्सर, इसको हम मिश्रण कहते हैं। एक होता है हमारे पास कंपाउंड, या आप इसको बोल सकते हो एलिमेंट। एलिमेंट में यदि हम आएंगे तो प्योर, एक होता है कंपाउंड। तो यदि अपन देखें यहां पर, इसको बोलते हैं तत्व, शुद्ध तत्व और यौगिक। तो हम देखते हैं कि हमने मैटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला किया है हमने, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या? मिक्सर। और दूसरा क्या पढ़ा है अपन ने? एलिमेंट। एलिमेंट में हमने देखा इसको बोलते हैं प्योर एलिमेंट या शुद्ध तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्योर एलिमेंट या शुद्ध तत्व बोला जाता है। और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा यौगिक बोलते हैं। यदि हम इनको देखें एक एक करके, तो एलिमेंट की यदि हम बात करते हैं तो एलिमेंट हमारे पास टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट है। हमारी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में हम देखेंगे तो कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको अपन मेटल बोलते हैं, कुछ नॉन मेटल बोलते हैं, कुछ हमारे पास मेटलॉइड होते हैं। यदि हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट टोटल मिलाकर हमारे पास 118 हैं, जिनमें 92 हमारे पास मेटल होते हैं और हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये सभी क्या होते हैं? हमारे मेटल के एग्जांपल होते हैं। तो यदि अपन बात करते हैं प्योर एलिमेंट क्या होते हैं, या प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो इसको आप। यदि मैं इसमें देखें तो ये क्या होते हैं? एक ही कंपोनेंट से बने होते हैं, सिंगल कंपोनेंट से, एक ही तत्व से बने होते हैं। जैसे यदि हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर किससे बना होगा? कॉपर के कंपोजिशन से। सिल्वर किससे बना होगा? सिल्वर के कंपोजिशन से। मतलब ऐसे कोई भी एलिमेंट जो सेम एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हमारा बोला जाता है उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। अब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाने लगते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये एक एलिमेंट तो हमारा ये है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये है। इन दोनों को मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। या हमारे पास हाइड्रोजन है, के साथ हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हमारे पास पानी, इसको बोलते हैं पानी। ये जो बनता है तो हम क्या देख पा रहे हैं जी? जो कंपाउंड हमारा होता है, इसको अपन यौगिक बोलते हैं। वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक प्योर तत्वों से मिलकर बनने वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। यदि आगे देखें मिक्सर, तो मिक्सर क्या होता है? मिक्सर की यदि हम बात करते हैं, इसको मिश्रण कहते हैं। इसमें हमारा जो कंपोजिशन होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनी हुई चीज को क्या बोलते हैं? हमारे पास मिक्सर बोलते हैं। जैसे हम लोग देखें हमारे घरों में, हम कभी देखते हैं यदि हम मिक्सर नमकीन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? कई वैरायटी मिली होती है। हमारे पास बहुत सारे नमकीन उसमें ऐड होते हैं, वो हमारा मिक्सर होता है। मिक्सर भी हम दो तरीके से देखते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में अभी हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, एक बोलते हैं विसमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा कोई भी मिक्सर जिसके कंपोजिशन सेम हो, मतलब मिलाने पर हम उनको पहचान नहीं पाए कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, उसको बोला जाता है होमोजीनियस। ऐसा मिक्सर जिसके कंपोजिशन सेम होते हैं, मिलाने पर वो फिजिकली तरीके से उनको देख नहीं पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको होमोजीनियस मिक्सर बोला जाता है। जैसे देखो, मिल्क के अंदर वाटर मिलाते हैं, मिल्क के अंदर हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। मिल्क के अंदर हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। जैसे हमारे पास एक गिलास में मिल्क है और हमने क्या मिला दिया, इसमें पानी मिला दी, वाटर। मिल्क में क्या मिला दिया हमने, वाटर मिला दिया। जी हमारे पास क्या था, मिल्क था। जब हम मिल्क के अंदर पानी मिलाते हैं तो हमें दिखता नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो हमें फिजिकली तरीके से नहीं दिखता है, उसको बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सर। क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सर। एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर, ऐसा मिक्सर जिसके अंदर कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मिलाने पर वो दिखेगा। जैसे हमने क्या करा, पानी के अंदर हमने मिट्टी मिला दी। जब हम जैसे ही पानी के अंदर मिट्टी मिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि मिट्टी हमें दिखेगी पानी के अंदर। जब एक गिलास मिलेंगे हम, उस गिलास में हम पानी डालेंगे और थोड़ी मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी क्या होगी, तली में आकर इकट्ठी होने लगेगी। और उसके बाद मान लो कि हमारे पास पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, कोई भी ऑयल डाल दिया। पानी के अंदर यदि हम ऑयल डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ऑयल हमारा जो रहेगा वो ऑयल पानी के ऊपर दिखेगा। क्या होगा, पानी के ऊपर दिखेगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाते हैं। तो दो तरीके के मिक्सर हमारे पास होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सर जिसके कंपोजिशन सेम होते हैं, उसको होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ऐसा मिक्सर जिसके कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं, मिलाने पर वो दिखेगा। हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, होमोजीनियस। क्या है हमारे पास, होमोजीनियस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, उस चैप्टर में हम बात करेंगे होमोजीनियस। बार बार आपके सामने हम आएंगे और आपसे बार बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस क्या होता है, ये दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है, जिसके कंपोजिशन सेम होते हैं, मिलाने पर वो दिखता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यदि हम आगे बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। अभी हमने इसका बेसिक देखा था कि हमें सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, कहां से किस टॉपिक को उठाना है, वो हमने देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब ये क्या बताया था हमने आपको, ऐसा कोई भी मिक्सर जो मिलाने पर हम उनको पहचान नहीं पाए क्या इसके अंदर मिला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सर बोला जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजेनियस मिक्सर होता है, टू और मोर सब्सटेंस, इसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें मिली हो सकती हैं, उसको होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, सॉल्ट इन वाटर। क्या देखा अपन ने, पानी के अंदर क्या मिला है हमारे पास, नमक मिला हुआ है। क्या मिला है, नमक मिला हुआ है। एक डायग्राम बनाते हैं, इसके अंदर हमने एक कंटेनर को बनाया है, इसके अंदर हमारे पास क्या मिला हुआ है, पानी और भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है इसके अंदर, और हमने इसके अंदर क्या पोर कर दिया, कुछ मात्रा में हमने इसके अंदर क्या पोर कर दिया, सॉल्ट को डाल दिया। जब हम इसके अंदर सॉल्ट या नमक को डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर सॉल्ट या नमक डलेगा तो डालने पर उसको मिला दिया जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, ये हमें दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा मिक्सर जिसको देखने पर फिजिकली तरीके से हम उसको पहचान नहीं पाते इसके अंदर क्या मिला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सर बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्लियर हुई, क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, उसको बोला जाता है अपना सॉल्यूशन। विलयन क्या है, विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का एक ही कंपोजिशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, अभी अब क्या क्या होते हैं हमारे विलयन के। यदि हम विलयन के अवयव की बात करते हैं तो दो अवयव इसके अंदर होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक को बोलते हैं विलेय, एक को बोला जाता है विलायक। यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर दो चीज मिली हुई है, एक तो मिला हुआ है अपने पास सॉल्ट, एक मिला हुआ है पानी या वाटर।
तो जो कम मात्रा में होता है नमक, ऑब्वियसली नमक इसमें कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में होता है, उसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। तो हम यदि इस मिक्सर की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि नमक और पानी के मिक्सर में नमक हमारा कम मात्रा में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा सॉल्यूट बोला जाता है। और हमारे पास पानी ज्यादा मात्रा में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूट बोला जाता है या विलेय बोला जाता है। जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको विलायक बोला जाता है। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी भर रखा है और पानी के साथ हमने इसमें शक्कर मिला रखी है। यदि पानी और शक्कर का एक सॉल्यूशन है तो आप उसको पहचान नहीं सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं, फिजिकली तरीके से नहीं पहचान सकते हैं। देखो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को पहचानने के। एक तरीका होता है फिजिकली तरीका, एक होता है अपने पास केमिकली तरीका। फिजिकली तरीके में क्या होता है कि हमारे सामने जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिला हुआ है वो सामने हमें दिखेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास हमने एक इंक ली है और एक हमने क्या लिया है? पानी लिया है। पानी के अंदर इंक डालेंगे तो इंक हमें दिखेगी, वो हमारा फिजिकली तरीका है। जैसे इस पेन की बात करते हैं तो इस पेन को आप देखोगे तो इस पेन के अंदर आप देखोगे सर ये व्हाइट कलर की है और थोड़ा ब्लैक भी इसमें कलर है, तो ये क्या है? इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस। केमिकली क्या हो सकता है कि इसके अंदर हमने जो रिफिल डाल रखी हो ब्लू कलर की डाल रखी हो, अभी देखने में तो ब्लैक लग रहा है आपको, हो सकता है इसके अंदर ब्लू कलर डाल रखा हो। तो ऐसे जो इसके अंदर जो हो रहा है उसको बोला जाता है केमिकली, तो सामने उसको क्या बोला जाता है? फिजिकली तरीका। तो यदि अपन इसमें देखते हैं सॉल्यूट क्या होगा इसके अंदर? सॉल्यूट होगा हमारे पास शक्कर और सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी हमारा ज्यादा मात्रा में और हमारी शक्कर कम मात्रा में। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जो जिसमें कम अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट बोला जाता है। तो अभी अपन ने क्या देखा? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन देखा। कंपोनेंट में क्या देखा अपन ने? सबसे पहले सॉल्यूट देखा था और दूसरा हमने सॉल्वेंट देखा था। दो ही चीज से कोई भी सॉल्यूशन हमारा बना होता है, इसकी एक तो होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का भी अपना डेफिनेशन और हमने इसके कंपोनेंट को देखा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं हम देखने वाले फिजिकली एग्जिस्टेंस के आधार पर, फिजिकली तरीका। भौतिक गुण के आधार पर देखना है हम लोग, जिनमें हम क्या देख रहे हैं? तीन तरीके के सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा क्या होता है हमारे पास? गैस सॉल्यूशन। यदि हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, इसको ठोसी विलयन कहते हैं, इसको गैस विलयन कहते हैं, इसको द्रव विलयन कहते हैं। यदि हम ठोस विलयन की बात करें तो ठोस विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या बोलेंगे? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड विलयन कहलाता है। लिक्विड विलयन, लिक्विड क्या कहलाएगा? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होता है, क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। गैस के अंदर क्या होगा? सॉल्वेंट गैस होगा। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि हम ये सॉल्वेंट हमारा गैस, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सुनो, हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन जो रहता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयन हमारा दो चीज से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। क्या होता है? अरे लड़कियां इतनी हम मना कर रहे हैं आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। तो अभी फिर हम उसको हटा देंगे, फिर कैसे करोगे? हम ये कह रहे हैं आवाज नहीं करो, शांति से बैठो, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फिर भी तुम आवाज कर रहे हो। अभी हम टोका नहीं तो पता है, हम बीच में भी टोक सकते थे, हमने बोला नहीं है कोई भी। अब हम देख रहे हैं, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है विलेय, एक होता है विलायक। यदि अपन सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है हमारा, जो कम मात्रा में होता है। ये क्या होता है? हमारा ज्यादा मात्रा में होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो याद रखना, कभी भी किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करें तो जो ज्यादा मात्रा में होगा तो वैसा ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। यदि मान के चलो कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? सॉलिड होगा।
यदि मान लो कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड होगा, यदि गैस है तो हमारा गैस होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास दो तीन तरीके के सॉल्यूशन है, इसमें एक तो हमारे पास क्या है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा क्या हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा क्या हमारे पास गैस सॉल्यूशन। यदि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है वो यदि सॉलिड है तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन